दोस्तों आज की वीडियो को आप ध्यान से होने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू की। बात करने वाले दोस्तों R-Truth की। हम बात करने वाले हैं ओटीसी रोमन रेंज की जो कि काफी टाइम से लापता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इन द गॉसिप। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एक अपकमिंग सुपरस्टार की जो कि काफी एंटरटेनिंग है। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं ट्रिपल ए में हम लोगों को देखने को मिला था। इस शख्स का नाम इग्वाना है। इग्वाना के बारे में दोस्तों बोलूं तो मिस्टर इग्वाना दोस्तों सेंटिनो मरेला जैसा गिमिक रखते हैं। जैसे सेंटिनो मरेला हमारा सांप लेकर आता था दोस्तों, यानी कि एक पपेट लेकर आता है जो कि सांप जैसा दिखता था, ये छिपकला लेकर आता है। और गाइस आपको बता दूं ये मेक्सिको में काफी ज्यादा मशहूर है। और डब्ल्यू वालों ने इनकी एक पोस्ट डाली थी जिसके अंदर भर भर के लाइक्स आए हैं। और ऐसे में दोस्तों WWE वाले अब सोच रहे हैं इन्हें NXT में लाने के बारे में। और अगर दोस्तों NXT में आते हैं तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग फैक्टर NXT में जुड़ जाएगा। और दोस्तों इनके बारे में आपको बताऊं तो गाइस डब्ल्यू वाले ये चीज भी प्लान कर रहे हैं कि इनकी एक टी शर्ट जल्द से जल्द लॉन्च की जाए। मैं तो यही इमेजिन कर पा रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर की रॉयल रंबल में दोस्तों इग्वाना आते हैं और उनके सामने आ जाते हैं सेंटिनो मरेला और छिपकली सांप को काट रही है। गाइस बहुत एंटरटेनिंग रह सकता है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज की अपनी सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों नायोमी से। तो नायोमी दोस्तों भर भर के रोई है आफ्टर द मनी इन द बैंक। सुनने में अटपटा लगता है क्योंकि नायोमी इस टाइम सुपरस्टार्स को रुला रही है, लेकिन वहां बिगी ने दोस्तों उन्हें रुला दिया। बिगी दोस्तों पोस्ट शो का पार्ट थे जहां दोस्तों ये चीज कहते हैं कि नायोमी को मैं काफी टाइम से जानता हूं, बहुत सालों से जानता हूं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि नायोमी जो है अपना ड्रीम रन WWE के अंदर दे रही है, जिसके बाद नायोमी रोने लगती है। और इस पर दोस्तों बिगी जो है वो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूं कि तुम हील हो, लेकिन स्टिल तुम यहां अपने आंसू जो है बहा सकती हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात इतनी सी है, नायोमी डिजर्विंग सुपरस्टार है इवन दो वो एक हील है। लेकिन यहां दोस्तों जैसा उनका रन चला हुआ इस टाइम पे WWE में, वो दोस्तों मिस मनी इन द बैंक जीतना डिजर्व भी करती थी। एक सुपरस्टार दोस्तों मिस्टर मनी द बैंक जीता है, आप जानते हैं वो है हमारे सेथ रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस भी डिजर्व करते हैं, बट एक बंदे ने ये चीज कहा है कि वो डिजर्व नहीं करते हैं। यह है वेलवेटीन ड्रीम। वेलवेटीन ड्रीम दोस्तों एक गे का गिमिक निभाते थे, आज से कई साल पहले NXT का पार्ट होते थे। उसके बाद किसी कंट्रोवर्सी के चलते दोस्तों डब्ल्यू वालों ने इन्हें निकाल दिया था। वेलवेटीन ड्रीम दोस्तों मनी इन द बैंक देख रहे थे और उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की। इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि सेथ रॉलिंस ने उनका गिमिक चुराया। सेथ रॉलिंस उनके जैसे एक्ट करता है और सेथ रॉलिंस जो है एक बहुत बड़े वाला कॉपी कैट है। तो यहां दोस्तों ने सेथ के ऊपर आरोप तो लगाए हैं, लेकिन रॉलिंस का दोस्तों गिमिक वे डिफरेंट है वेलवेटीन ड्रीम से। और वेलवेटीन ड्रीम दोस्तों बिल्कुल दोस्तों आप कह सकते हैं यहां जेलस नजर आए हैं। और सेथ को देखकर दोस्तों शायद से उन्हें काफी ज्यादा जलन हुई और इसीलिए दोस्तों उन्होंने ऐसी बातें कही है। यहां दोस्तों मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसे बात करूंगा दोस्तों आज की अपनी वेरी नेक्स्ट न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों रेसलमेनिया कंट्रोवर्सी से। तो कल मनी इन द बैंक के अंदर दोस्तों ट्रिपल एच ने कंफर्म कर दिया कि अगले साल की रेसलमेनिया भी हम लोगों को लास वेगस से ही देखने को मिलेगी। रेसलमेनिया 42 लास वेगस, रेसलमेनिया 41 लास वेगस। ऐसा क्यों है कि एक ही लोकेशन पर दो बारी हो रही है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लास वेगस की अथॉरिटी के पास ज्यादा पैसा है, TKO वाले पैसा देख रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये सेम लोकेशन पर होने वाली है और 18 और 19 अप्रैल को हम लोगों को देखने को मिलेगी। यहां आपको मैं बता दूं दोस्तों इसे ऑलरेडी हेट मिलना चालू हो चुकी है। इसके दो बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन ये कि सेम लोकेशन पर हो रही है, यानी कि सेम क्राउड रहेगा, यानी कि सेम रिएक्शन। दूसरी सबसे बड़ी हेट की थिंग ये है कि इसका लोगो आप देखिए। ये लोगो दोस्तों पास्ट में हुई एक रेसलमेनिया का पॉइंट टू पॉइंट कॉपी वर्जन है। और गाइस ऐसे में फैंस कह रहे हैं कि इसके लोगो पर WWE वालों ने बिल्कुल भी काम नहीं किया है और इसलिए दोस्तों इस बारी की रेसलमेनिया को हेट मिल रही है। एक रीजन ये भी आप मान सकते हैं कि टिकट प्राइसेस जो थे लास वेगस में वो काफी ज्यादा थे और फैंस दोस्तों अब कह रहे हैं कि फिर से वो पैसा जोड़ेंगे और तब जाकर रेसलमेनिया देख पाएंगे। तो रेसलमेनिया ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। मैं भी नहीं देखना चाहता था दोस्तों सेम लोकेशन से रेसलमेनिया, क्योंकि वहां की क्राउड उतनी अच्छी नहीं है। यहां मैं बात कर लेता हूं इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो हेट दोस्तों यहां डबल हो चुकी है ट्रिपल एच के लिए। ट्रिपल एच का दोस्तों एक काला सच सबके सामने आ चुका है। दरअसल दोस्तों द गेम ट्रिपल एच ने कल मनी द बैंक कॉन्फ्रेंस में क्या चीज कही कि ये सब एक वर्क था। R-Truth का WWE से रिलीज होना ये भी वर्क था और WWE में वापस आना भी वर्क है। वर्क माना यानी कि ये पार्ट ऑफ द प्लान था। लेकिन गाइस सब जानते हैं कि R-Truth को एक्चुअल में रिलीज कर दिया हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों R-Truth के बेटे ने एक स्टोरी लगाई जिसके ऊपर दोस्तों क्या लिखते हैं कि स्टॉप द कैप, यानी कि दोस्तों ट्रिपल एच को कह रहे हैं कि झूठ बोलना बंद करो। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे अपने R-Truth है उन्होंने भी कंफर्मेशन देते हुए ये चीज बताई है
कि ये सब कुछ जो कि ट्रिपल एच कह रहे हैं ये झूठ है। एक्चुअल में उन्हें रिलीज कर दिया गया था और इसके दोस्तों जो स्टोरी है जो निकल कर आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल जो R-Truth है उन्हें जब डब्ल्यू वालों ने फिर से अप्रोच किया, क्योंकि इंटरनेट पर सब कह रहे थे वी वांट ट्रुथ, तो R-Truth ने मना कर दिया। ट्रिपल एच से मिलने को उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, उनका बिल्कुल विश्वास टूट गया था। और उसके बाद दोस्तों निक खान को जाकर अप्रोच करना पड़ा R-Truth को। फिर जाकर R-Truth ने यह चीज कही कि वो नई डील में तो आते हैं, लेकिन इस डील में उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी वो पर्सनल रहेगी। और इसीलिए दोस्तों अब R-Truth का नाम रॉन किलिंग्स है, जो कि उनका एक्चुअल नेम है। दरअसल दोस्तों R-Truth अब एक सीरियस गिमिक प्ले करेंगे और गाइस आपको मैं बता दूं कि वो जॉन सीना के नेक्स्ट ओपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि अब उनका चूंकि पूरा गिमिक ही चेंज हो गया है, वो अब फनी वाले R-Truth नहीं रह गए हैं। और अपडेट भी यही बता रही है कि इनिशियल डेज यानी कि अभी कुछ एक दिनों तक दोस्तों उन्हें रॉन किलिंग्स कहकर ही पुकारा जाएगा। और उनका प्रोमो दोस्तों सुनने वाला रहेगा, जहां दोस्तों एक सीरियस प्रोमो कट करेंगे। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जुड़े दोस्तों हमारे सोलो सिकोआ से। सोलो सिकोआ सबसे फनी कैरेक्टर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में बन चुके हैं, क्योंकि R-Truth तो सीरियस होने वाले, तो सोलो दोस्तों मुझे अब सबसे फनी लग रहे हैं, क्योंकि मनी द बैंक के अंदर उन्होंने काफी फनी फनी चीजें की है। बट यहां दोस्तों अब वो भी थोड़े से सीरियस हो गए हैं। सोलो सिकोआ ने स्टोरी लगाई जिसके अंदर जेकब फाटू के साथ उनकी एक तस्वीर थी जिसमें उन्होंने कट लगा दिया है। तो यहां जेकब फाटू के चेहरे पर कट लगाना यानी कि तू दिल से उतर गया है, क्योंकि आप देखे होंगे मनी इन द बैंक जेकब फाटू ने धोखा दे दिया सोलो सिकोआ को, और अब सोलो सिकोआ भी अब उन्हें दिल से निकाल चुके हैं। और अब इन दोनों भाइयों की लड़ाई दोस्तों आपको फ्राइडे नाइट्स में देखने को मिलेगी। गाइस अब हम बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की, जो कि काफी आप कह सकते हैं क्रेजी अपडेट है। और ये जुड़े दोस्तों हमारी अपनी बेकी लिंच से। बेकी लिंच की बेटी भी दोस्तों शो देखने आ रखी थी, लेकिन बेकी लिंच ने रिवील किया कि उनकी जो बेटी है वो शो छोड़कर चली गई, क्योंकि उसने जो नारे सुने बेकी सक्स के उससे रहा नहीं गया। तो बेकी दोस्तों काफी तगड़ी हील इस वक्त बनी हुई है। और बताया जा रहा है कि आफ्टर द मनी इन द बैंक जब वो अपने कार में बैठी सेथ रॉलिंस के साथ में, तो उन्होंने लोगों को मिडल फिंगर भी दिखाई है। तो गाइज बेकी काफी तगड़ी हील बन चुकी है और लायरा के साथ मुझे लगता है अभी उनका एक और मैच बाकी है। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपनी मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू की। तो गाइस मंडे नाइट रॉ का प्रीव्यू दोस्तों मस्ट है, क्योंकि दोस्तों कल की रॉ के अंदर सबसे बड़ा रिटर्न आपको शुरू में देखने को मिलेगा। हम लोगों को देखने को मिलेगी निकी बेला। यस गाइस निकी बेला रिटर्न कर रही है कल की मंडे नाइट रॉ में। काफी ह्यूज दोस्तों रिटर्न होने वाला है, चूंकि एवोल्यूशन 2 आ रहा है, तो यहाँ निकी का आना लाजमी था। लेकिन देखेंगे दोस्तों क्या कुछ वहां रहता है। और आपको बता दूं वहां जॉन सीना भी अवेलेबल होने वाले हैं। यस गाइस दूसरा सेगमेंट रहेगा हमारे जॉन सीना का। बताया जा रहा है कि जॉन सीना वहां अपेयर होंगे, यानी कि उनकी एक्स भी वहां रहने वाली, लेकिन यहां वो उनके नेक्स्ट को डिस्कस करने वाले सीना R-Truth यानी कि रॉन किलिंग्स को दोस्तों डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कैसे रॉन किलिंग्स की वजह से वो मैच को हारे हैं। और हो सकता है दोस्तों आप लोगों को वहां R-Truth यानी कि रॉन किलिंग्स देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी काफी ह्यूज है, वो है दोस्तों किंग एंड द क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के दोस्तों शुरुआती क्वालिफायर्स। तो गाइज ये टूर्नामेंट कल से बिगन होने वाली, इसके क्वालिफायर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, महिलाओं के भी और पुरुषों की भी। देन वी गॉट दिस समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि सेथ रॉलिंस का रहने वाला है। सेथ रॉलिंस अपनी टीम के साथ आएंगे, वहां बात करेंगे मनी इन द बैंक की, बात करेंगे अपने फ्यूचर की, और प्रोबेबली ये चीज कह सकते हैं कि वो किसके ऊपर कैश इन करेंगे। यहां दोस्तों जे उसो को भी धमका सकते हैं, क्योंकि इसके ठीक बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे जे उसो यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जे उसो का मैच, जो कि गंथर को फेस करने वाला है। यहां कुछ भी हो सकता है। यहां दोस्तों मैं दो चीजें रख के चल रहा हूं। सबसे पहली चीज, अगर जे उसो जीत रहे हैं डेफिनेटली यहां गोल्डबर्ग आकर स्पीयर धर देंगे गंथर के, क्योंकि बताया जा रहा है आगे जाकर गंथर वर्सेस गोल्डबर्ग बन सकता है। पहली चीज तो ये कि जे इस तरीके से रिटेन कर जाए। दूसरी ये चीज हो सकती है कि गाइज वहां जे हार जाए, गंथर चैंपियन बन जाए और उनके ऊपर सेथ रॉलिंस कैश इन कर दे। अब गाइज इसमें एक और ट्विस्ट मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कि आज की अपनी मेन खबर भी है। गाइज आपको मैं बताना चाहूंगा यहां एक बड़ी न्यूज ब्रोक हो रही है। बताया जा रहा है कि रोमन रेंस शायद से अकेले ना आए। बताया जा रहा है कि रोमन रेंस, जो कि काफी टाइम से लापता है, शायद से अपनी एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो टीम बन रखी है रॉलिंस की वो काफी पावरफुल है, उसे दोस्तों एक बंदा आकर तो तोड़ नहीं सकता। अगर हम बढ़िया सेंस में बात करें तो रोमन रेंस अगर आ भी जाए तब भी वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां 3 बंदे हैं। यहां दोस्तों क्या करके बताया जा रहा है कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सीनियर डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीविजन टॉमी जो है वो सजेस्ट किए कि रोमन रेंस शायद से हम लोगों को अपना एक ग्रुप लेकर आने वाले हैं, अपना एक ग्रुप लेकर दोस्तों रिटर्न करने वाले हैं। और उन्होंने ये चीज़ कही है कि उन्हें लगता है कि रोमन रेंस जो है अकेले नहीं आने वाला है। रोमन रेंस इज गोइंग
टू ब्रिंग सम बॉयज विद हिम, ये लाइन उन्होंने कही, यानी कि वो अपने कुछ लड़के लेकर आने वाले। इससे पहले दोस्तों हिकुलियो काफ़ी ज़्यादा रूमर थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू को लेकर, और लेंस सोनोआई भी दोस्तों काफ़ी टाइम से रूमर चल रहे हैं कि वो आएंगे जल्द। तो हो सकता है रोमन रेंस अपनी एक अलग से नई ब्लड लाइन बना रहे हो, और यहाँ दोस्तों प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसलिए हाई है क्योंकि दोस्तों सेथ रॉलिंस की टीम में काफ़ी तगड़े तगड़े सुपरस्टार है। रोमन रेंस को भी दोस्तों मदद की जरूरत पड़ेगी। सीएम पंक कितने टाइम तक दोस्तों उनका साथ निभाएंगे ये कह नहीं सकते, और दोनों के बीच में दोस्तों आप जानते हैं पहले भी खटपट रही है। तो यहाँ दोस्तों हो सकता है ओटीसी अपना एक नया ग्रुप लेकर आए, एंड अब चांसेस हाई हो चुके हैं कि गाइस हो सकता है कि सेथ रॉलिंस के कैश इन को फेल करे। ये चीज़ कल भी हो सकती है कि रॉ के अंदर दोस्तों सेथ रॉलिंस कैश इन करने की कोशिश करे जे के ऊपर, और रोमन रेंस उसे फेल कर दे। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। वीडियो आज की मेरी इतनी थी, पसंद है वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।